Before starting today's lesson, we have looked at previous lesson. हमने previous lesson में पढ़ा था guided media as well as unguided media. Guided media जिसमें two or more system or devices communicate with each other along with the voice. मतलब उसमें specific path होता है. जब आप दूसरे से बात करेंगे तो आपके पास एक पाथ हो जाएगा. वायर्स यूज करेंगे. आप लोगों के घर में इंटरनेट आप लोगों ने सबने लगवाया हुआ है जी. तो उसके लिए आप लोग एक वायर यूज करते हो, ट्विस्टेड पेयर केबल, वो आप यूज करते हो जिससे आपके घर में नेट प्रोवाइड होता है. तो ये आपके पास क्या हो गया जी, वहां से नेट आया आपके घर में, वो कम्युनिकेट कर रहा है अलोंग विद वायर्स, राइट. उसमें आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया है ट्विस्टेड पेयर की, और आपको मैंने कहा था कि आपने फाइंड आउट करके आना है कि आपके घर में दूसरी और कौन सी चीज है जो कि अलोंग विद वायर आपके पास डाटा आ रहा है और आप लोग उसको यूज कर रहे हो. आपके घर में टेलीविजन है, थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं. उसके लिए जो आप वायर यूज करते हो तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, गाइडेड मीडिया. ट्रांसमिशन हो रही है, ट्रांसमिशन यानी कि डाटा का ट्रांसफर होना वन वे टू अनदर वे, राइट. यस सर. तो उस वायर को हम लोग कहते हैं कोक्सियली केबल. आप लोगों ने सिर्फ उसका नाम सुना है केबल, उसका एक स्पेसिफिक नाम भी है, राइट. तो इसके अलावा आप लोग फाइबर भी यूज करते हो, और अनगाइडेड में मैंने आपको बताया था कि जिसमें ओपन पाथ होता है, स्पेसिफिक वायर्स नहीं यूज करनी पड़ती आपको. आप लोग ब्लूटूथ यूज करते हो, Yes. यूज करते हो. Yes. एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जब आप डाटा ट्रांसफर करते हो, क्या कोई वायर आप यूज करते हो? नहीं करते ना. ये आपके पास क्या हो गया, अनगाइडेड, यानी कि इसके लिए आपको कोई किसी किस्म की वायर की जरूरत नहीं होती है, राइट. इसके अलावा एक आपके पास एग्जांपल मैंने आपको कहा था जो आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हो, रिमोट यूज करते हैं सब. रिमोट जो है आप लोग उसमें से एक रेस निकलती है, इंफ्रारेड रेस. वो आप लोग अगर वायु अपना बढ़ाते जाएंगे तो इंफ्रारेड रेस जो है उसकी स्पीड और उसकी लिमिटेशंस जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, और आप लोगों के टीवी रिमोट पे जब आप कुछ भी चेंज करना चाहेंगे वो चेंज नहीं होगा. ऐसे है. तो इंफ्रारेड क्या है, ये एग्जांपल है एक अनगाइडेड मीडिया की. ये मैंने आपको कहा था कि आपने फाइंड आउट करके आना है, ठीक है. आपको मैं दोबारा से ब्रीफ कर रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह से बड़े अच्छे होते हैं, वो घर जाके कोशिश भी करते हैं तो नहीं भी करते, लेकिन आप लोगों ने मुझसे कंसल्ट नहीं किया कि हम कोशिश की है, आपने बताया नहीं है क्या क्या सर्च किया है क्या नहीं किया, राइट. तो उसके अलावा आपके पास जो आज का हमारा लेसन है वो बेसिकली है जी, टॉपिक आपके जी नेटवर्क एंड इंटरनेट. तो नेटवर्क की डेफिनेशन मैं आपको पहले राइट डाउन करवाऊंगा, वो आपने लिख लेनी है. पहले मैं आपको बता देता हूं. नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ सिस्टम. नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ सिस्टम. सिस्टम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोग अगर शेयरिंग करते हो तो उसमें आपका मोबाइल फोन भी एक सिस्टम ही है जिससे आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो. तो नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ सिस्टम. नेटवर्क एक सिस्टम की तरह डिफाइन किया जाता है जिसमें वो कनेक्ट होता है किससे, अलोंग विद अ ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी. ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी. अब आप लोग शेयर जो है टेक्नोलॉजी है ना, किसी ने ऐप डेवलप की है, उसको बनाया है, उसमें कोडिंग की गई है, तो ट्रांसमिशन हुई है तो एक टेक्नोलॉजी की वजह से, ऐसे है. इसके अलावा आपके पास एक हम लोग वायर यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैच केबल. अब आप लोग घर में यूज तो करते हो, लेकिन इसके लिए इस केबल का नाम है कि पैच केबल, जिससे आप पैच करते हो, दो चीजों को कनेक्ट करते हो और वो दो चीजें आपस में कम्युनिकेट करती हैं. और इस कनेक्टर को हम कहते हैं, कनेक्टर भी इसके लिए डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए जो कनेक्टर है वो है जी RJ45. इसका नाम है, स्पेसिफिक नाम, और ये MCQs भी आ जाता होते हैं, राइट. RJ45 जी, RJ मैं लिख देता हूं RJ45.
अब नेटवर्क की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है वो मैं लिख देता हूं, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको बुक से नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आपने अपना क्वेश्चन लिखना है तो उसमें आपने नेटवर्क की डेफिनेशन जब आप डिफाइन करेंगे तो आपको सबसे पहले इसको राइट डाउन करना पड़ेगा। आपने नेक्स्ट पर्सन को बताना है कि आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप आगे चलते जाओगे, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो आपने कुछ भी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, नेटवर्क प्लीज आप लोग राइट डाउन करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, हर बंदे के लिए लाइफ में हर बंदा इसको यूज करता है। आप इसको जाके जो इससे मतलब रिलेटेड नहीं है उनको भी आप बता सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क, कुछ लोग नेटवर्क और इंटरनेट को दोनों को रिलेट कर देते हैं, नेटवर्क की जगह इंटरनेट बोल देते हैं, इंटरनेट की जगह नेटवर्क बोल देते हैं। तो इस कंफ्यूजन से आपने बाहर आना कि आपने कंप्यूटर पढ़ी है, आपको पता होना चाहिए, राइट। Network is defined as a system connect by single transmission टेक्नोलॉजी एंड दे कम्युनिकेट। अब जो प्रीवियस लेसन हमने पढ़ा था उसमें भी हमने कम्युनिकेशन से रिलेटेड पढ़ा, क्योंकि डाटा हमारा कम्युनिकेट हो गया, हमारे तक आता है, ट्रांसफर हो गया, याद रखना है साथ, ठीक है जी। एंड दे कम्युनिकेट जी प्लीज। अच्छा, अब इसको समराइज कर दो। हाँ जी जी जरूर। कि आपके पास जो सिस्टम है वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ अलोंग विद द ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को मैंने आपको बता दी और ध्यान से सुनना है, एट द एंड आप लोगों से मैंने क्वेश्चन भी करनी है। ये जो बच्चे ज्यादा हंस रहे थे उनसे मैंने क्वेश्चन स्पेशली करनी है, ठीक है, वो यहां पे आगे डिफाइन भी करेंगे। उसके बाद आपके पास इंटरनेट आ जाता है। इंटरनेट होता है सेट ऑफ नेटवर्क्स। सेट ऑफ नेटवर्क्स इज डिफाइंड, इंटरनेट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ नेटवर्क्स कनेक्ट अलोंग विद द राउटर एंड दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एट लॉन्गर डिस्टेंस। अब इंटरनेट आपने लगवाया होता है, ये इस तरह का कुछ राउटर होता है आपके घर में, आप सबने ये देखा हुआ है। Yes. आप ये यूज करते हैं। Yes. अब जैसे ही आप इसके साथ एक मेन वायर आती है, ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसफर होता है, वायर लगती है, आपके घर में इंटरनेट प्रोवाइड होता है, फिर उसके बाद आप इसके साथ मोबाइल फोन अटैच करते हो। अब मैंने आपको ये कहा था कि जो मोबाइल फोन है या सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब वो सारे मोबाइल फोन और सिस्टम्स को जब आप इसके साथ पासवर्ड लगा के अटैच करते हो तो आपके पास जो सेट ऑफ नेटवर्क्स है, यानी कि मोबाइल फोन आप एक से ज्यादा भी लगा सकते हो, 2 or more नेटवर्क्स कम्युनिकेट अमंग देयर बाय अ राउटर, ये स्विच भी हो सकता है, ठीक है जी। तो वो कम्युनिकेशन जो आपके पास हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। मतलब नेटवर्किंग पहले लाजमी है, नेटवर्किंग होगी तो फिर आपके पास क्या होगा जी, आपके पास इंटरनेट चलेगा। नेटवर्किंग ही नहीं होगी, दो चीजों को आप अटैच नहीं करेंगे तो कैसे आपके पास जो है ना वो कम्युनिकेशन होगी। इसके अलावा जब आप लोग इंटरनेट आपने लगाया होता है, आप हॉटस्पॉट ऑन करते हो, दो मोबाइल फोन में हॉटस्पॉट ऑन करते हो, हॉटस्पॉट से आप दूसरे को इंटरनेट प्रोवाइड करते हो। जब आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हो तो वहां पे एक तो दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है डायलिंग और एक होता है रिंगिंग। जब नेक्स्ट ओपोनेंट पर्सन का मोबाइल फोन इंटरनेट से कनेक्ट होता है, नेटवर्किंग हुई होती है, वो कनेक्ट होता है, उसके वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे होते हैं, तो फिर वहां पे रिंगिंग का ऑप्शन आता है। वरना अगर अगला बंदा ऑफलाइन हो तो डायलिंग का ऑप्शन है। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. राइट? Yes. तो उसके बाद ये था जी हमारा टॉपिक जो मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा है जी सब टॉपिक टोपोलॉजी।
जो नेटवर्क्स है ना, ये क्लासिफाइड हुआ है 4 फैक्टर्स में। कितने फैक्टर्स में? बस अब इसका रिकैप कर दो, टाइम सब टीचर। बस 2 मिनट प्लीज। इसके 4 फैक्टर्स हैं, बाय कनेक्टिविटी, बाय साइज, बाय मीडियम, बाय मोबिलिटी। हम लोगों ने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा, लेकिन इसके फैक्टर्स हैं। बाय कनेक्टिविटी में होता है कि वायर्स के जरिए से आप लोग अटैच करते हैं, उसमें सारी टोपोलॉजीज आ जाती हैं। नेटवर्क को 4 फैक्टर्स हैं, नेटवर्क को क्लासिफाइड किया गया 4 फैक्टर्स में। उसमें जो हमारे पास बाय कनेक्टिविटी आ जाती है, वो आ जाती है टोपोलॉजीज। पहले आ जाती है स्टार टोपोलॉजी, फिर आती है जी रिंग टोपोलॉजी, फिर इसमें मैश टोपोलॉजी, डिफरेंट टोपोलॉजीज आ जाती है। लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजीज में पढ़ेंगे। स्टार टोपोलॉजी में आपके पास एक सेंट्रल हब होती है, एक सेंट्रल होता है पॉइंट, जिसके साथ आपने दूसरे सिस्टम्स को अटैच करना है अलोंग विद वायर। नेटवर्किंग की आपने, उसके बाद वो आपको क्या करेगा जी, नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। और इसका सबसे ज्यादा सूटेबल जो टोपोलॉजी समझी जाती है, वो सबसे ज्यादा स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें अगर एक सिस्टम भी डिस्पैच हो जाए तो दूसरे सिस्टम को किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस नहीं होती, बाकियों को उसका जो डाटा होता है वो फॉरवर्ड होता है। अब इसके अलावा जो दूसरी रिंग टोपोलॉजी है, एक रिंग बनी होती है, ठीक है जी, लाइक इस तरह आपके पास एक रिंग बनी हुई है, सिस्टम यहां पे भी अटैच है, यहां पे भी अटैच है। अगर रिंग यहां से डिस्टर्ब हो जाएगी तो इट मीन आपका सारा सिस्टम क्रैश हो गया, आपको डाटा फॉरवर्ड ही नहीं होगा, आपका काम रुक गया। तो मतलब ये है तो चीप रेट में ये आपको प्रोवाइड है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। अगर ये डैमेज हो जाए तो उसके बाद आपका काम रुक जाता है। एट द एंड आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था कि क्वेश्चनिंग आपसे की जाएगी, तो एक्टिविटी से पहले तो ये है कि जो ये टॉपिक आज हमने किया है स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, इससे रिलेटेड आपने कुछ एग्जांपल्स फाइंड आउट करनी है और अपनी नोटबुक पे लिख के लानी है, और इससे रिलेटेड फर्दर आपने इंफॉर्मेशन लानी है। कल 1 बाय 1 हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस करेंगे। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एग्जाम्स में मस्ट आता है और ये बहुत जरूरी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं, राइट? इसमें आप हमें नोट्स नहीं दे सकते आप? जी जरूर, क्यों नहीं, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जरूर, क्यों नहीं। क्लास के बाद हम मिलिएगा इंशाल्लाह, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले तो ये आपने बहुत अच्छे से लेक्चर सुना है, आप ये आंसर दे दिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह से, आप बहुत अच्छे बच्चे। आपने मुझे बताना है, बस यही है। बहुत शुक्रिया आपका। सर मुझे दे देंगे।